अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमेरा और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल यू कैन कुक पर। आज हम बहुत चटपटा और करारा चिकन पकोड़ा बनाएंगे, बिल्कुल एक नए फ्लेवर के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोन्स के साथ। बोनलेस की निस्बत ये ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनता है। मिले जुले पीसीस हैं। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच सिरका। ये मैं आपको आधा किलो के हिसाब से रेसिपी दे रही हूँ। आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक। नमक और सिरका हम चिकन को वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको हर पीस पे अच्छी तरह लगा देंगे। इस तरह से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सिरका और नमक लगाने के बाद हम तकरीबन 10-15 मिनट इसको स्टे देंगे और फिर साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। चिकन को धो लिया है मैंने। अब इसकी रेडनेस ख़त्म हो गई है, ये वाइट हो गया है। हमें यही कलर चाहिए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हम इसकी अभी फ़र्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं। अभी इसमें सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी। अब हम चिकन को बॉईल करेंगे। पानी मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब इसमें चिकन पीसेस डालेंगे और इसको 80% कुक करेंगे। ये बहुत अहम स्टेप है चिकन पकौड़ा बनाने का, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्राई नहीं होता। चिकन हमने फुल डन नहीं करना। इस तरह बॉईल करने से नमक और मिर्च इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएंगे। ये देखिए इसका प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपनी सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल। ये चिकन पकोड़ा का ख़ास इंग्रेडिएंट है, इसमें ज़रूर जाएंगे। और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट का मसाला, 3 चुटकी राई दाना पाउडर है और आधा चाय का चम्मच जिंजर पाउडर है। 1 कप दही लिया है हमने और आधा कप है बेसन। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम बेसन डालेंगे। अब इसमें जाएगा दही। दही पूरा नहीं डालना, हम थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। अब सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको दही के साथ ही मिक्स करेंगे। दही के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, हम इसमें दही थोड़ा और ऐड करेंगे। दही हमने और डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें उबला हुआ चिकन डाल के अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। चिकन मिक्स कर लेंगे। इसकी आपने बहुत थिन लेयर बनानी है, इसको मोटा नहीं बनाना। ये देखें बहुत बारीक सी लेयर है हर पीस के ऊपर। अब हम सफ़ेद तिल इन पीसेस के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह चाहे आप एक पीस को पकड़ के चारों तरफ लगा दें।
या इकट्ठा ही स्प्रिंकल कर दें। ऑयल गरम कर लिया है हमने एक कढ़ाई में। अब एक एक पीस करके हम ऑयल में डालेंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इस स्टेज पे हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट डन है। बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं। रमज़ान में आप इफ्तार पार्टी के लिए या अपने घर के लिए ज़रूर बनाइएगा, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब दूसरी साइड से भी हम इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, बस हमें यही कलर चाहिए। अब आप फ्लेम थोड़ा कम कर दें, लो मीडियम पे ले आएं। ये चिकन पकोड़ा तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत अच्छा फ्राई हुआ है और इसकी बेसन वाली कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। ये अभी बहुत गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा, तो मैं आपको फोक के साथ तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये अंदर तक टेंडर हो गया है और बहुत जूसी लग रहा है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, तिलों की भी और मसालों की भी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये बना कैसा है। मैं इसे केचप के साथ खा रही हूँ, आप चाहें तो केचप के साथ खाएं या सॉस के साथ। बहुत मज़ेदार बना है माशाल्लाह। ये देखें इसकी लेयर भी बहुत थिन है, गुड लुकिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।